हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब कोई बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि हमारी जो सेशन जो है वो कंटिन्यू है। तो सेशन शुरू करने से पहले आपको तो पता ही है, अगर आप न्यू हो तो क्या करना है, आपको शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर देना है। इससे थोड़ा हमारा जो होता है मोटिवेशन लेवल जो होता है वो थोड़ा सही होता है, आपको तो पता ही है। तो कुछ नहीं करना है, आपके बेनिफिशियल के लिए है, ये सब बेनिफिट के लिए है कि अगर आप करोगे तो जो ये क्या कहते हैं, आपको अपडेट मिलता रहेगा न्यू सेशन का, न्यू क्लासेस का। तो जैसा कि मैं हमेशा से बोलता रहता हूँ, हमारा जो टारगेट जो है वो है कैट 22। ठीक है, हमारा टारगेट यही है ना, कैट 22। 2022 की। ठीक है, तो मैं आपको ये दिलासा दिलाता हूँ कि अगर आप क्लास में बने रहे, रेगुलर आप जो है क्लास अटेंड कर रहे हो, वीडियो अटेंड कर रहे हो, तो देखो ऐसा है ना कि हमारा जो होता है लाइव सेशन तो होता नहीं है कि आपको टाइमली आना है। अब कभी भी वीडियो जो है ना आप देख सकते हो, और वीडियो देख के भी आपको वही चीज़ बेनिफिट होगा ना जो आपको लाइव सेशन में है। आप कभी भी मुझे कमेंट करो, जैसा एक बंदे ने कमेंट करा कि इंस्टॉलमेंट जो है SICI का इंस्टॉलमेंट भी करना है। तो मैं उसे बता दूँ ये कि इंस्टॉलमेंट जो है हम लोग SICI का इसलिए मैंने छोड़ रखा है क्योंकि जब हमारा SICI का जब टॉप 20 क्वेश्चन जो आएंगे तो उसमें जो है ना इंस्टॉलमेंट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट जो है ना वो कुछ हार्ड टॉपिक नहीं है। ठीक है, 10-15 मिनट की जो है ना सेशन है और कुछ है नहीं उसमें, कुछ समझाने लायक कुछ है नहीं इंस्टॉलमेंट में, इसीलिए मैंने जो है ना वो छोड़ रखा था। बाकी और उस टाइप के इंस्टॉलमेंट के एक दो क्वेश्चन मैंने करा रखे भी हैं। ठीक है, तो कुछ आपको जो है हार्ड लगेगा नहीं, आप क्वेश्चन जब होगा टॉप 20 क्वेश्चन जो होगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि हमारा टारगेट कैट 22 है, और आपको रेगुलर करना है, क्लासेस रेगुलर करना है। और हमारे जो क्लासेस हैं एवरीडे जो हैं वो 6 PM तक आपको जो है ना हमारे ऑफिशियल चैनल पे जो है मिल जाएगा। ठीक है, 11 AM पे जो है 11 AM टू IIM पे आपको मिल जाएगा। हमारी टेलीग्राम की ग्रुप भी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे जो है ना आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हमने लिंक दे रखा है, आप लिंक पे क्लिक करके आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, वो आपके बेनिफिट के लिए। देखो हमारा पर्पस कुछ नहीं है, हमारा पर्पस जो है ना पैसा कमाना, ये सब चैनल इम्प्रूव करना, ये सब कुछ नहीं है। बस हमारा यही है कि जो है ना कि हमारे तहत, कहते हैं ना, बार बार कह रहा हूँ कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ना कि कम होता है। तो बस वही है, अपन जो है ना ज्ञान बांट रहे हैं, हमारी टीम का बस यही पर्पस है। तो जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आप चैनल पे रीच लाओगे तभी जो है LRDI की क्लास आएगी। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप इस बात को जो है ना समझो। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी प्रमोशन की बातें। अब हम शुरू करते हैं क्लास। तो जैसा कि लास्ट क्लास में जो था, मैंने लास्ट टाइम आपको एक HW दे रखा था, बोला था कि एक क्वेश्चन जो है आपको करके आना है। ठीक है, मैंने हिंट्स भी दे रखा था, ये जो एवरेज का क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि बहुतों ने करा होगा, ट्राई भी करा होगा, बहुतों ने ट्राई नहीं भी करा होगा। तो जिन्होंने ट्राई करा है उनके लिए तो बेटर है, सही है, अच्छा काम कर रहे हो आप। और जिन्होंने ट्राई नहीं करा है, आप एक बार ट्राई करो, आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी होगा। ठीक है, क्योंकि IIM जो है ना, IIM मिलना जो है ना बच्चों का खेल नहीं होता है। ऐसे ही कोई आपको जो है ना 15-20 लाख की जो पैकेज है ना, मिनिमम पैकेज जो बता रहा हूँ, वो आपको आपकी झोली में नहीं डाल देगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले क्लियर करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, आपको मैंने हिंट्स दे रखा था, अब ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस जो है क्वेश्चन आपने रीड करा है, अभी जो है इसको करना कैसे, कुछ नहीं है। करना ऐसे है कि 10 पेपर्स हैं, ठीक है, 80 हैं उसके ये। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, 80 × 10
ठीक है, और माइनस, क्योंकि इन सबको जो है इन सबको हटाना होगा ना, क्योंकि मेरा हाईएस्ट और लोएस्ट दे रखा है, मतलब कंसीडर है, कंसिडरेट है, ठीक है। तो ये 81 है, ठीक है। हाईएस्ट मार्क, हाईएस्ट स्कोरिंग मुझे 92 दे रखा है, बात को समझ रहे हो, ठीक है। लोएस्ट मुझे पता नहीं, मुझे क्या निकालना है, लोएस्ट ही पता करना है, तो फाइंड द लोएस्ट, ठीक है। मुझे पता नहीं टोटल 8 क्यों होंगे, टोटल 8 क्यों होंगे, ये आपका क्वेश्चन होगा कि टोटल 8 क्यों होंगे। 8 इसलिए होगा क्योंकि हमने तो जो है ये हाईएस्ट वाला और लोएस्ट वाला तो निकाल रखा है, टोटल 10 थे, 10 में से हमने हाईएस्ट और लोएस्ट जब निकाल दिया तो हमारा बचा कितना, 8 ही बचे ना, क्या ही होता ना एवरेज। हाँ, याद आ रहा है, अगर आपने क्लास करा होगा तो आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो हिंट्स जैसे मैंने दिया था, ये 81 इसका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनका इफ़ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर आर नॉट कंसिडरेट द एवरेज इज 81, ठीक है। तो इन दोनों का जो है 81 दे रखा है, क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है, क्या है, अब तो क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, बात समझ में आ रही है, इससे आगे भी करना होगा। चलो कर देते हैं, कर ही दे दे हैं, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है कि हमारा 800 हो जाएगा, ठीक है। ये 92 माइनस एल होगा, ठीक है। 8 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 81 इंटू 8, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, क्या होगा अब, 800 क्या, माइनस 92 माइनस एल इक्वल टू 648 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो हमारी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन सबको अगर क्लियर करोगे तो एल की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी, करके देख लियो, ये हमारी एल की वैल्यू आ जाएगी। तो लोएस्ट, एल का मतलब यहाँ पे क्या रखा है हमने, लोएस्ट, तो 60 हमारा जो है ना आंसर होगा। बात आ रही है समझ में, क्वेश्चन आया समझ में, क्वेश्चन आ रही है समझ में, क्या कह रहा है, कह रहा है द एवरेज मार्क ऑफ स्टूडेंट्स इन अ 10 पेपर आर 80, ठीक है। तो हमारा जो एवरेज मार्क्स है वो 10 पेपर का कितना है, 80 है, ठीक है। इफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट, if the highest and lowest score are not considered, the average is 81, ठीक है। if his highest score 92, ठीक है, तो find the lowest, lowest score हमको निकालनी थी, ठीक है। तो करना क्या था, पहले तो जैसे एवरेज में नॉर्मली क्या होता है, 10 पेपर है, 80 एवरेज है, तो पहले हमने टोटल निकाल लिया, ठीक है, 10 पेपर में कितने होंगे टोटल, ठीक है। माइनस 92 हमारा जो है हाईएस्ट दे रखा है, स्कोर दे रखा है, ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे, और साथ में जो है माइनस एल भी कहेंगे, लोएस्ट हमको निकालना है सॉरी, लोएस्ट निकालनी थी, लोएस्ट हमें पता नहीं, ठीक है, तो उसको एल लिख देंगे, आप एक्स भी लिख लो, वाई भी लिख लो, लेकिन एल ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ, उसके बाद ये हमारा 81 दे रखा है, ठीक है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट का जो है वो नॉट कंसिडर है, ठीक है, तो 81 हो जाएगा, ठीक है। और बाई 8 इसलिए होगा, क्योंकि बाई 8 इसलिए होगा कि जैसा मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे हाईएस्ट एंड लोएस्ट निकाल लिए हमने, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ये भी रहता कि मिडिल रहता, अगर मिडिल दे रखा था, अगर मिडिल दे रहता, ठीक है, तो उसको भी हम माइनस मिडिल कर लेते हैं, बात समझ रहे हो। और जब हम माइनस मिडिल करते हैं, ठीक है, तो 3 2 माना निकल गया, तो यहाँ पे 8 की जगह क्या हो जाता, 7 हो जाता। बात आ रही है समझ में, बात आ रही है समझ में, क्या बोल रहा हूँ मैं, 8 की जगह क्या हो जाता, 7 हो जाता। कहने का मतलब कि एवरेज का मतलब क्या होता है, याद कर रहे हो, एवरेज का मतलब क्या होता है कि टोटल जो नंबर होते हैं, ठीक है, उनसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, बात आ रही है समझ में।
कुछ नहीं करना था। अब यहाँ से ये इनको जो है ना कैलकुलेट कर लेना था, कैलकुलेशन करके और उसके बाद एल की वैल्यू, हमारी लोएस्ट वैल्यू जो है वो 60 आ जाती। कुछ था इस क्वेश्चन में? था कुछ क्वेश्चन में? नहीं। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो है, एक और चीज़ मैं बोलना भूल गया था कि चैनल पे जो है हमारे तरफ से जो है वो परसेंटेज की, ठीक है, परसेंटेज की टॉप 20 क्वेश्चन जो है परसेंटेज की, ठीक है, ये आ चुकी है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप ये परसेंटेज पढ़ रखे हो या फिर नहीं भी पढ़े हो, अगर आप वो क्वेश्चन का वीडियो, आप सॉल्यूशन जो देखते हो, 1 घंटा 22 मिनट्स का है, 1 आवर 22 मिनट्स का है, अप्रॉक्स इतना है, ठीक है। अगर आप देखते हो ये टॉप 20 क्वेश्चन, तो इतना समझ लो कि ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन जो है ना आपसे नहीं छूटने वाला, कैट में, स्नैप में, जैट में, ठीक है। ये इनफ है, कहते हैं ना इनफ। तो यही टॉप 20 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे ही कोई भी क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज का अगर क्वेश्चन आया तो, ठीक है। अगले वीक जो है अपना जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का आएगा, टॉप 20। तो टॉप 20 लिस्ट में आप बस बने रहो। बात आ रही है समझ में? तो जो भी इंटरेस्टेड है वो जाके देख लियो, आपके बेनिफिट के लिए है, बाकी और क्या। चलो बढ़िया। तो आज का सेशन ये है कि हमारा जो है रिप्लेसमेंट है, छोटा सा सेशन है, कुछ ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं जाएगा, ये लंबा नहीं जाने वाला है, ये छोटा सा है बस। रिप्लेसमेंट ये एवरेज का ही होता है, एवरेज लेवल ही होता है, सब एवरेज लेवल पे ही आते हैं, ठीक है। एवरेज और एलिगेशन पे ही सब आते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने एवरेज या एलिगेशन के कुछ क्वेश्चंस करे थे, कॉन्सेप्ट सीखे थे। अभी रिप्लेसमेंट का कुछ करना। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बताए आपको? खुद से पूछो कि रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। रिप्लेसमेंट का मतलब यही होता है ना कि एक की जगह दूसरे को ला के रख दिए। मतलब मिल्क एंड वाटर है, ठीक है, मिल्क एंड वाटर है। मिल्क जो है वो 3 लीटर था, और वाटर जो है 2 लीटर था, ठीक है। हुआ क्या कि मिल्क में से हमने क्या करा, 1 लीटर जो है वो निकाल लिया, ठीक है। और इसकी जगह पे है ना हमने वाटर को जो है ना, वाटर को 1 लीटर जो है ना हमने डाल दिया। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट किसका हो रहा है? मिल्क एंड वाटर का हो रहा है, ठीक है। मतलब मिल्क को हमने निकाला और वाटर को हमने डाल रखा, ठीक है। तो मिल्क की जगह आ कौन गया? वाटर आ गया। यही हुआ है ना, 1 लीटर हमने निकाला, 1 लीटर उसकी जगह पे हमने रख दिया। ऐसा कि ऑफिस में हम काम करते हैं, ऑफिस में तो एक एम्प्लॉय आता है और दूसरा चला जाता है। मतलब कहने का मतलब, ऑफिस का छोड़ो, सीएम की बात कर लेते हैं या पीएम की बात कर लेते हैं। पीएम की बात कर रहे थे, मोदी जी, ठीक है। ये हमारे पीएम है अभी प्रेजेंट में, 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इनसे पहले भी यही पीएम थे, ठीक है। इनसे पहले कब हुआ था लास्ट? 18 में हुआ था ना, 18 में भी यही थे, या 19 में हुआ होगा वही कुछ, ठीक है। 2014 से जो है ये हमारे पीएम है, ठीक है, मोदी जी। उनसे पहले जो है हमारे पीएम जो है मनमोहन सिंह थे। तो पीएम का जो सीट है पहले मनमोहन सिंह का था, 2014 से पहले, 2014 से पहले मनमोहन सिंह का था। फिर चेंज हुआ 2014 में और हमारे बन गए मोदी जी, ठीक है। 2013 की बात करें, मोहन सिंह थे, ठीक है। तो यही है रिप्लेसमेंट, इतना तो समझ सकते हो ना। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? ये चेंज करना, मतलब एक गया तो दूसरा आया, ठीक है। एक की जगह पे मतलब दूसरा आया। तो रिप्लेसमेंट का मतलब यही होता है, वो पद खाली नहीं हो, वो पोजीशन जो है ना खाली ना हो, वो सीट खाली ना हो। मतलब एक गया तो दूसरा उसकी जगह पे हमें करना ही करना है। तो ये हमारा रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो वही बस यहाँ पे पढ़ना है रिप्लेसमेंट का। बात आ रही है समझ में? बात आ रही है आपको समझ में मैंने क्या बोला रिप्लेसमेंट का मतलब, ठीक है। तो
हमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, फिर भी जो भी रहता है तगड़ा रहता है, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं रिप्लेसमेंट के, ठीक है। खासकर ये आता है मिल्क वाटर, सोडा विस्की, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के अभी जो है ना हम लोग 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि रिप्लेसमेंट का जो मीनिंग है वो आपको समझ में आ गया। बाकी क्वेश्चन करने के बाद आपको और समझ में आ जाएगा। तो नॉर्मली अभी एक क्वेश्चन बताओ कि मान लो यहाँ पे मिल्क एंड वाटर है, ठीक है। मिल्क जो है हमारा 100 लीटर है, वाटर फिलहाल जो है ना वो 0 है। हुआ क्या कि मिल्क से जो है ना वो 10 लीटर जो है ना निकाल लिया गया, और वाटर में जो है ना 10 लीटर जो है ना हमने डाल रखा, ठीक है। 10 लीटर निकाला, 10 लीटर डाल रखा, ठीक है। टोटल इसकी वैल्यू जो है 100 लीटर की है, ठीक है। मतलब एक डब्बा है, होता है ना, ठीक है, एक डब्बा है, ठीक है। उसमें 10 लीटर जो मतलब 100 लीटर जो है ना वो आता है, ठीक है। मतलब एक जार है, समझ लो जार, ठीक है। उसमें 100 लीटर उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। एक जार है, ये 100 लीटर की इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। हमेशा फुल रह रहा है इसमें लिक्विड से, मतलब मिल्क एंड वाटर जो है लिक्विड ही है ना, तो इनसे ये फुल रह रहा है 100 लीटर्स। एक मिल्कमैन जो है, मिल्कमैन जो है, ठीक है, वो थोड़ा सा ये है, ऑनेस्ट आदमी नहीं है, वो थोड़ा सा बेईमान है, चोरी वोरी करता है, ठीक है। सब करते हैं, मैक्सिमम सब करते हैं, ठीक है। दूध वाले सब ही करते हैं। तो वो क्या करता है कि 100 लीटर जो प्योर मिल्क था, तो उसने सोचा कि एक काम करते हैं, इसमें से 10 लीटर दूध जो है ना, मिल्क जो है ना, वो रिमूव कर लेते हैं, इसकी जगह पे जो है ना पानी मिक्स कर देते हैं। तो अभी भी जो क्या है हमारा जो है वो 100 लीटर ही है, ठीक है। अब हमारा मिल्क कितना हो गया, 90 हो गया, और ये कितना हो गया, 10 हो गया। वाटर की वैल्यू जो है वो 10 लीटर की हो गई, ठीक है। बात समझ रहे हो। फिर मिल्कमैन ने ये सोचा कि अरे ये तो फिर भी अभी क्वांटिटी जो है इसकी ज़्यादा है, ठीक है, थोड़े से और निकाल लेते हैं। उसने क्या करा, सोचा कि एक काम करते हैं, दोनों में से अब तो वाटर जो है मिल्क में मिक्स हो गया है, बात समझ रहे हो। वाटर जो है मिल्क में मिक्स हो गया है, ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ एक जार है, इसमें क्या हो रहा है कि इधर इधर ये वाले जो पर्सन है इसमें सिर्फ मिल्क है और इसमें वाटर है, ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है ना। अब तो वाटर जो है मिल्क में मिक्स हो गया। उसने क्या किया कि सीधा जो 100 है ना, ठीक है, 100 से 10 माइनस कर लेते हैं, सीधा सीधा 10 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि अब बताओ अगर उसने 10 लीटर रिमूव करा, ठीक है, 10 लीटर अभी रिमूव करने की बात हो रही है, 10 लीटर उसने रिमूव करा, तो कितनी वाटर से जाएगी और कितनी जो है मिल्क से जाएगी। क्वेश्चन यही बनता है, क्योंकि अब तो वाटर और मिल्क जो है वो मिक्स हो चुकी है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं, समझो ध्यान से। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि वाटर और मिल्क जो है ना वो मिक्स हो चुकी है। मिल्कमैन ने क्या करा, उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, अभी भी वो मिल्क की जो क्वांटिटी जो है ना, क्वांटिटी जो है ना वो ज़्यादा है, मुझे और पानी मिक्स करनी चाहिए, तो बाद में पानी मिक्स करेंगे वो अलग बात है। अभी जो है उसने सोचा कि 10 लीटर जो है ना और इसमें से निकाल लेते हैं, ठीक है। उसने जो है रिमूव करने का सोचा 10 लीटर, ठीक है। तो 10 लीटर जब उसने रिमूव करने का सोचा, तो अब मुझे ये क्वेश्चन बनता है कि अब बताओ कि जब वो 10 लीटर जब रिमूव करेगा उस जार में से, तो बताओ मिल्क से कितना जाएगा और वाटर से कितना जाएगा। क्वेश्चन यही बनता है, क्योंकि अब तो मिक्स हो चुके हैं ना, पहले मिक्स नहीं हुए थे तो हमें दिख रहा था, अब मिक्स हो चुके हैं, अब बताओ कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। 10 लीटर रिमूव करनी है, ठीक है, रिमूव जो है हमें 10 लीटर की करनी है, तो बताओ थोड़ा दिमाग लगाओ क्या जाएगा, क्या जाएगा। 10 लीटर वो रिमूव करेगा, कितना जाएगा, इसका 9 जाएगा, इसका 1 जाएगा, क्योंकि हमेशा जो है ना 10% से जाता है। बात आ रही है समझ में। इसका 9 ही जाएगा ना, इसका 1 जाएगा, 10% से जाएगा तो इसका 9 जाएगा, इसका 1 जाएगा। बात आ रही है समझ में, बात आ रही है समझ में। तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, ये 81 हो जाएगा, ठीक है।
और ये 9 हो जाएगा। हमारा तो 100 पुग ही नहीं रहा है, 100 तो हमारा जा ही नहीं रहा है। तो उसने क्या करा, ऐसे उसने क्या करा, +10 वाटर कर दिया उसने। बात आ रही है समझ में? बात आई? क्वेश्चन समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट समझो क्या कह रहा हूँ। तो नो फार्मूला, नो लॉजिक, नो ट्रिक, ओनली लॉजिक। तो लॉजिक पे कर रहा हूँ तो यही होगा ना। तो ऐसे तो अगर बार बार इस टाइप का क्वेश्चन जाएगा तो आपका तो बहुत लंबा जाएगा यार, बहुत लंबा जाएगा। एक बार उसने निकाला, फिर डाला, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, बहुत सारा टाइम हो जाएगा। बात आ रही है सुन? तो करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 10 लीटर इसको मिक्स करेगा तो अभी ये कितना हो जाएगा, पहले 10 था, एक गया, ठीक है, एक माइनस हुआ इसमें से, अभी ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और ये 81 का 81 ही है। बात आ रही है समझ पा रहे हो क्वेश्चन को? ठीक है। तो यही जो होता है ना, यही हमारा रिप्लेसमेंट का जो क्वेश्चन जो है ना कैट लेवल में आता है, ठीक है, कि उसने कितना उसमें से रिमूव किया और कितना उसने मिक्स करा, ठीक है, कितना उसने डाला, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट हमारा यही है, ठीक है। तो अब जो है ना इसमें का इस टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको क्लियर करते हैं अभी, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, एक बार रीड करना। क्वेश्चन क्या है, एक बार जो है ना रीड करो और ट्राई करो खुद से। क्वेश्चन क्या जा रहा है, ये लीटर है, ठीक है, ये लीटर है। तो कह रहा है देयर आर 60 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, और 40 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, इन कंटेनर, ठीक है। 20 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाई 20 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज अगेन रिमूव एंड रिप्लेस बाई 10 लीटर ऑफ वाटर। तो व्हाट इज फाइनल अमाउंट ऑफ मिल्क? बात समझ रहे हो? मिल्क का पूछ रहे हैं, वाटर का नहीं पूछ रहे हैं, सॉरी वाटर का नहीं पूछ रहे हैं। करेंगे कैसे, कैसे करेंगे? देखो सिंपल, मिल्क का पूछ रहे हैं। मिल्क पहले कितना था, 60 लीटर था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टोटल हमारा कितना है, टोटल हमारा कितना है यहाँ पे, टोटल हमारा कितना है, टोटल लीटर कितना है, 60 प्लस 40, 100 लीटर है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, टोटल हमें नहीं जानना होगा तभी ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। टोटल हमारा 60 प्लस 40 है, 100 लीटर, ठीक है। 20 लीटर से उसने निकाला, ठीक है, और 20 लीटर से वाटर जो है वो रिप्लेसमेंट कर दिया, रिप्लेस कर दिया। आता रही इसमें क्या हो जाएगा, 1 माइनस 20 बाई 100 क्यों, 100 क्यों, क्योंकि उसका टोटल है, जो टोटल रहेगा ना उसी से हम डिवाइड करेंगे ना। परसेंटेज में क्या होता था, जो टोटल रहता था उसी से करते थे ना, ठीक है। सेकेंड में देखो क्या बोल रहा है कि 10 लीटर से उसने फिर यही काम करा, ठीक है, 10 बाई 100। क्वेश्चन देखो क्या जाएगा, ये क्या जाएगा, ये 8 बाई 10 हो जाएगा ये, और ये 9 बाई 10 हो जाएगा। हाँ कैसे गया, मल्टीप्लाई करो। बात आ रही है समझ में क्या हो रहा है? जो आप जो वो लंबा प्रोसेस जो कर रहे थे ना, बस उसको जो है ना हमने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया, ठीक है। 43.2 लीटर ऑफ मिल्क, समझ रहे हो? क्वेश्चन को फिर से समझो क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर करते हैं क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूँ कुछ लोग नहीं समझे होंगे, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन जो है ना एक बार और करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, 60 लीटर जो है
वो मिल्क था, ठीक है। वाटर उसमें था 40 लीटर। दोनों का अगर मैं प्लस करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 100 लीटर, ठीक है, ठीक है। अब उसने जो बोला है कि 20 लीटर उसने है सॉल्यूशन जो है, मतलब जो भी ये सॉल्यूशन जो बन रहा है, मैं मिक्सचर का बात कर रहा हूँ, उसमें से उसने 20 लीटर उसने रिमूव करा और 20 लीटर वाटर जो है ना उसने ऐड कर दिया, ठीक है। सेम प्रोसेस इसने सेकेंड टाइम करा, 10 लीटर वाटर जो है, 10 लीटर जो है मिक्सर में से अगेन उसने रिमूव करा, ठीक है, और रिप्लेस कर दिया 10 लीटर से वाटर से, ठीक है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द फाइनल अमाउंट ऑफ मिल्क। बात आ रही है समझ में? तो मिल्क की बात कर रहा है तो 60 लीटर हमारी मिल्क है, ठीक है। रिमूव करा है उसने 20 लीटर से पहले, 100 हमारा टोटल अमाउंट है। सेकेंड टाइम उसने रिमूव करा है 10 लीटर से, ठीक है। ठीक है, 60, ये 10 8 हो जाएगा, ये 9 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 43.2 लीटर ऑफ मिल्क आ जाएगा आंसर। समझ में आया बात? जो हम लंबा प्रोसेस वो जो कर रहे थे ना, जैसा कि मैं बता रहा था कि उसमें क्या था कि हमने मिल्क रखा था और वाटर रखा था, ये 60 रखा था, ये 40 हो जाएगा, ठीक है। उसमें से 20 उसको रिमूव करना था, ठीक है। 20 लीटर उसको रिमूव करना था टोटल में से। बात आ रही है समझ में? तो ये 12 जाएगा और ये 8 जाएगा, यही था ना, यही करा था ना हमने कि 12 जाएगा और ये 8 जाएगा। क्या जब ये 12 जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि इसने +20 कर दिया इसने, ठीक है, +20 करा है इसने, तो ये 52 हो जाएगा, तो ये 48 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है फिर से इसने जो है ना वो रिप्लेसमेंट करा 10 का, ठीक है। कितना जाएगा ये 4.8 जाएगा, ठीक है। ये 5.2 जाएगा, या प्लस कितना आ जा रहा है 10 हो रहा है, ये माइनस में जा रहा है ना, ठीक है। अब इसको ये करो, रिमूव करो, रिमूव करके देखो कितना जा रहा है। देखो क्वेश्चन का आंसर वही आएगा, देखो 48 माइनस 4.8 43.2 आया, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा 42 माइनस 5.2 8 हुआ, प्लस इसमें 10 भी तो हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 56.8, ये हो गया 43.2, ठीक है। तो 56.2 प्लस 43.2, सॉरी 48 होगा ना, ये 58 होगा ना, 56.8, देखो जोड़ के 100 आ रहा है, आंसर आ गया हमारा। तो मैंने क्या बोला था कि जितना जाएगा उसका जो है ना आपको जो है ना 10% रिमूव करना है। ये देखो इसका 10% मतलब 20 गया है, 20 गया है। अगर यहाँ पे 5 रहता तो कितना रिमूव करता, 3 करता। 20 है तो 12 करा है। तो जितना बोले ना, जितना परसेंट बोले, ये समझ लो परसेंट ही जा रहा है, परसेंट के अकॉर्डिंग आपको क्लियर करना है। यहाँ पे अगर 25 रहता तो 25 करते आप। बात रही है समझ में? अगर मान लो इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, देखो ऐसे करते हैं, इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, मतलब कहने का मतलब कि क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो है हमने क्या करा,
हमने क्या करा, इसको कर दिया मैंने 50 और इसको कर दिया मैंने 30, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सब सेम ही रहेगा। अब करके दिखाओ क्या होगा इसका सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बताओ मुझे। तो अब जो है हमारा मिल्क जो है वो हो गया है 50, वाटर जो है हमारा हो गया है 30, इन दोनों को प्लस करोगे 80 हो जाएगा, 80 हमारा टोटल हो जाएगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था, अब हम क्या लेंगे, 50 पे लेंगे, 1 माइनस 20/80 होगा, याद रखना जो टोटल रहता है उससे होगा, ये 1 माइनस 10/80 हो जाएगा, यही होगा, यही होगा। बात आ रही है समझ में मैंने क्या बोला। तो यही पॉइंट को जो है ना हमें क्लियर करना था। ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करके एक बार देख लो, यही कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अब इससे बेटर तो आपको कोई समझा नहीं सकता, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो अगर यहाँ तक रुके हो तो आगे का सारा क्वेश्चन देख के जाओ, आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये क्वेश्चन हमने किया, ये वाला आप खुद से ट्राई कर लो। अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है एवरेज की है, रिप्लेसमेंट भी है थोड़ी बहुत, ठीक है, लेकिन है बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, ठीक है। एवरेज की क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है कैट में आता है, कैट लेवल क्वेश्चन ही है, ठीक है, कैट लेवल क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार रीड करो, ठीक है, एक बार रीड करो क्वेश्चन को। कह रहा है 2 ग्लासेस A and B contain milk and water mixed in the ratio 5:3, ठीक है। ये हमारी मिल्क है, ये वाटर है। फर्स्ट वाले में क्या है 5:3 और सेकेंड वाले में क्या है 2:3, ठीक है। द रेशियो इन विच मिक्स ऑफ दिस 2 glasses शुड बी combined to from a new mixture containing half milk and half water, मतलब 1:1, यही बोल रहे हैं, मीनिंग यही हो गया, ठीक है। तो अब मुझे इसका निकालना है कि बाद में इसका न्यू रेशियो जो है वो क्या होगा। बात आ रही है समझ में, क्वेश्चन का मीनिंग यही कह रहा है। देखो लैंग्वेज पे है ना, कैट की लैंग्वेज है ना बहुत उटपटांग होती है, क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बस लैंग्वेज जो है ना वो अलग होता है। तो लॉजिकली आपको सोचनी है कहना क्या चाहता है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। इसका टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, रेशियो समझ में आता है ना। अभी हम लोग जो आगे वाला जो इसके बाद जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं, ठीक है, इसके बाद वाले जो हम लोग चैप्टर करेंगे वो हमारा होगा TST, ठीक है, THT, तो इसको भूलना नहीं। 4 to 5 क्वेश्चंस, ठीक है, अकेले लेके बैठा रहता है ये चैप्टर। अर्थमेटिक का 4 to 5 क्वेश्चन ये अकेले लेके बैठा रहता है। तो ये TST बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे, तो ये करते हैं अभी पहले। तो ये इनका क्या होगा, इनका हो जाएगा 5। अब करना क्या है, इनको सम करना है, एलसीएम इनका लेके कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, सम हमारा कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। अब 40 का जो एवरेज निकालूंगा मैं दोनों में से, दोनों ग्लास का, ठीक है, और 20 हो जाएगा। बात समझ रहे हो, 20 क्यों हुआ, 2 ग्लास। 3 रहता तो 3 से करता, 4 रहता तो 4 से करता, 5 रहता तो 5 से करता, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज निकल आया, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब मुझे क्या कह रहा है, 2 ग्लासेस का है
किसी से भी मल्टीप्लाई करके कर लूँगा, ठीक है। तो अब देखो 5 इंटू 5 ये 5 इंटू 5 25, ठीक है। 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60। एवरेज एलिगेशन में अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये तो आता है ना, लास्ट क्लास में सिखाया था मैं। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। रेशियो हमारा न्यू वाला क्या होगा 4:5। बात आ रही है समझ में? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस बात को समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। आपको क्वेश्चन जब समझ में आ जाएगा तो आपको जो है सॉल्यूशन भी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यही था इस क्वेश्चन का, कुछ नहीं पूछ रहा था, बस न्यू रेशियो उसका पूछ रहा था घुमा फिरा के, हाफ हाफ वाले, ठीक है। देखो हाफ मिल्क है हाफ वाटर वाला, ठीक है। तो यही पूछ रहा था बस, और कुछ नहीं था। बात आ रही है समझ में? ठीक है। अब करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का है। उसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है बस इसमें। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो अभी बता सकता हूँ, क्वेश्चन बता देंगे। लेकिन एक तरह से मानो तो ये क्वेश्चन जो है ना आपको होमवर्क रखनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन में जो है ना कुछ नहीं है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि रिप्लेसमेंट में कुछ सीखना नहीं था, कुछ खास इसमें था नहीं, बस एक छोटा सा था, मीनिंग आपको समझना था। क्वेश्चन आप करोगे आपको और मिलेगा, मज़ा आएगा। एक जो है रिप्लेसमेंट में एक क्वेश्चन आते हैं वो है एज वाले, ठीक है। एज वाले क्वेश्चन आते हैं, एज वाले भी क्वेश्चन आप बहुत सिंपली आप कर लोगे। जैसे कि ये क्वेश्चन करने से पहले वो एज वाला आपको जो है कॉन्सेप्ट मैं ये क्लियर कर दूं कि जैसा कि क्वेश्चन वो लिखा नहीं है लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ कि 10 ईयर ago some of the ages family, ठीक है, of a 8 member, ठीक है, was 232 years, ठीक है। After 3 years a member dead, ठीक है, ठीक है। एज ऑफ मेंबर जो मरा हुआ है, ठीक है, 60, ठीक है। एंड अ चाइल्ड was born, ठीक है। क्वेश्चन ये जो है लंबा जाएगा लेकिन आपको जो है मैं इसमें बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये 10 ईयर को छोड़ दो आप फिलहाल इसके लिए, बस यहाँ से देखो सम ऑफ एज ऑफ फैमिली, ठीक है। 8 मेंबर जो हैं उनका जो है ना वो कितना है, 8 मेंबर है उनका कितना है, टोटल कितना है 232 उनकी टोटल एज है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 3 ईयर आफ्टर 3 ईयर मतलब 3 साल के बाद, मतलब 8 मेंबर जो हैं वो 3 ईयर्स के बाद में उनका एज जो है वो मल्टीप्लाई होगा 8 से, 3 से उनका मल्टीप्लाई होगा। 8 मेंबर जो हैं उनका एज जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। कह रहा है कि एक मेंबर जो है वो 60 ईयर इनका एज है वो मर जा रहा है, ठीक है, डेथ, ठीक है। और उसी ईयर जो है ना एक चाइल्ड जो है ना वो बॉर्न हो रहा है। चाइल्ड की एज यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी ना, क्योंकि वो अभी 1 साल का भी तो नहीं हुआ है ना। मुझे तो ये मंथ वंथ कुछ नहीं दिया है, अगर यहाँ पे लिखा रहता है कि चाइल्ड की जो उसकी मंथ है 12 मंथ 9th मंथ का है या फिर 6 मंथ का है तो यहाँ पे ऐड होता। ये सब तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो जब कुछ नहीं दिया है
तो कुछ मत ही करो, क्वेश्चन में जो दिया है बस वही करो। हो गया? किससे? 8 से ही होगा ना, क्योंकि 8 मेंबर की बात कर रहे हैं। एक गया तो एक आया, एक गया तो एक आया, तो अभी तो मेंबर उतना ही है। बात आ रहा है समझ में? तो यही है, यही टाइप की क्वेश्चन आती है आपको रिप्लेसमेंट में। एक एज वाली, और ये मिल्क वाली, सोडा वाली, बियर वाली, यही आती है। ठीक है, सॉल्व तो कर ही लोगे। अब क्या इसमें कुछ करना है? क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, समझो और लॉजिकली करने का ट्राई करो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको? यहाँ तक समझ में आ गया? इस टाइप का क्वेश्चन आप ढूंढो और खुद से करो। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना, आपको जो है ना, ये है आपका होमवर्क। नहीं बनेगा आपको नेक्स्ट क्लास में इसका जो है ना मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका जो है ना सॉल्यूशन बताऊंगा। बस इतना समझो कि लास्ट क्वेश्चन हमने इसके पहले जो क्वेश्चन करा था सेम वैसे ही क्वेश्चन इसका रहेगा। बस यही है कि आपको जो है ना थोड़ी सी जो है ना क्वेश्चन यही रहेगी, बस थोड़ी सी आपको जो है ना ये जो बोल रहा है 77 लीटर्स, बस इससे जो है ना आपको जो है ना कैलकुलेट करके वाटर और मिल्क का निकाल लेना है, और कुछ नहीं है क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। एलसीएम निकाल के, ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लेना है। बात आ रही है समझ में? तो आज की इस क्लास को यहीं करते हैं ख़त्म। ठीक है, आगे वाली क्लास में करेंगे। आप बस बने रहो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। अगर आप हमारे टीम से जुड़े हो 11M to IIM, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आप हमें ही बोलो थोड़ा, कि इतना जो है हमारा टीम आपके लिए हेल्प कर रहा है। हमारे ऑडिटर बैठे हुए हैं, हमारे जो है टाइपराइटर बैठे हुए हैं, सब कोई काम करता है इसमें। ठीक है, तो अभी तो हमारा न्यू सेशन है, न्यू चीज़ है, तो उतना कुछ ये नहीं हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है फोकस हमारे चैनल पे रहेगा, और आपका हेल्प जो है, सपोर्ट जो है हमें मिलता रहेगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, और शेयर सब्सक्राइब करो। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ठीक है, चलो ठीक है फिर।